मित्रों, ये तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में एक आत्मा का वास होता है। और ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक मनुष्य के शरीर में आत्मा किस प्रकार प्रवेश करती है और किस मार्ग से निकलती है। परंतु मित्रों, आपने अक्सर घर के बड़ों द्वारा एक गर्भवती महिला को ये कहते हुए सुना होगा कि अपना ख्याल रखा करो, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे गर्भ में एक जीवन और भी पल रहा है। यदि आपने भी ये सुना है तो क्या आपके मन में भी ये विचार उठा कि क्या एक गर्भवती महिला के शरीर में सचमुच में दो आत्माओं का वास होता है? अगर हाँ, तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित गरुड़ पुराण में हमारे एक और प्रश्न का उत्तर मौजूद है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि गरुड़ पुराण में सिर्फ मृत्यु से पहले और बाद की स्थिति के बारे में ही बताया गया है, लेकिन इसके अलावा उसमें बहुत सी ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें भी निहित हैं। गरुड़ पुराण के ही 6ठे अध्याय में नरक में आया हुआ जीव माँ के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है, वह गर्भवास आदि के दुखों को किस प्रकार भोगता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तृत रूप में वर्णित है, जिसमें स्पष्ट शब्दों में आत्मा के गर्भ के प्रवेश करने की प्रक्रिया को बताया गया है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि एक गर्भवती महिला के शरीर में एक नहीं बल्कि दो आत्माओं का निवास होता है। आइए इस बारे में संक्षिप्त में आपको बताते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ धारण करने के समय माता पिता के भाव के अनुसार उनके आसपास एक सूक्ष्म स्पंदन स्तर वाला क्षेत्र तैयार होता है। यह क्षेत्र मुख्यतः उन्हीं आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है जिसका स्पंदन स्तर उससे मिलता जुलता हो। इसके बाद जिसे वो आकर्षित करता है वो माँ के गर्भ के आसपास ही मंडराती रहती है। यथा समय आनुवांशिक प्रक्रिया तो शुरू हो जाती है, लेकिन गर्भ के आसपास रहने से अभी आत्मा महत्वपूर्ण हो जाती है और वो अपना बल लगाना शुरू कर देती है, जिससे जीव कोशों के विभाजन की गति पर प्रभाव डलता है और वो उनकी गति को बढ़ा देता है। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसका गठन होता है वो हृदय है, और इसके पश्चात हृदय से बाकी के अंगों को भी पोषण मिलने लगता है। यौगिक विज्ञान की माने तो भौतिक शरीर के साथ साथ आध्यात्मिक शरीर का भी विकास होता है और प्राण शक्ति अर्थात आत्मा के बहाव के लिए एक संचार का मार्ग उत्पन्न होता है, जहां ऐसे कई सारे मार्ग मिलते हैं और वहां ऊर्जा का भंवर बन जाता है। अध्यात्म में इन्हें चक्र और बिंदु कहते हैं। हालांकि यौगिक परंपराओं में इन्हें 7 महत्वपूर्ण चक्रों के रूप में जाना जाता है, जो कि इस प्रकार हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। बताया गया है जब भ्रूण तैयार हो जाता है और उसमें सिर का गठन बलिबांति हो जाता है तो इसके पश्चात ब्रह्मरंध्र का सृजन होता है। शायद आपको पता हो कि सिर के पश्चकपाल क्षेत्र को ब्रह्मरंध्र कहा जाता है और इसे आध्यात्म के अनुसार 7 चक्रों में से एक और 12वां बिंदु माना गया है। जिस क्षण ब्रह्मरंध्र पूरी तरह से सृजित हो जाता है तब आत्मा उसी 12वें बिंदु से प्रवेश करती है और यह संपूर्ण प्रक्रिया भ्रूण के विकसित होने के 3 माह के अंदर अंदर ही हो जाती है। लेकिन यह बात ध्यान में रखने वाली है कि माँ के गर्भ में आत्मा 3 महीने पूर्ण होने के बाद ही प्रवेश कर पाती है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि गर्भधारण के तुरंत बाद माँ के शरीर में उसके अतिरिक्त किसी और आत्मा का वास नहीं होता। हाँ, लेकिन 3 महीने पूर्ण होने तक माँ के गर्भ में आत्मा प्रवेश कर चुकी होती है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आत्मा 3 महीने बाद ही गर्भ में प्रवेश क्यों करती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। यही नहीं, गरुड़ पुराण के ही 10वें अध्याय में इस बात का प्रमाण मौजूद है, जहाँ पर गर्भवती महिलाओं के अंतिम संस्कार की विधि बताई गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है कि चूंकि एक गर्भवती महिला में 2 आत्माएं होती हैं, एक स्वयं उस स्त्री की और दूसरी उसके गर्भ में मौजूद शिशु की, इसीलिए उनके अंतिम संस्कार की विधि में भी दोनों के अलग अलग अंतिम संस्कार की बात कही गई है, ताकि दोनों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसकी संपूर्ण विधि के बारे में जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यह भी बताया है कि जब शिशु गर्भ में 6 मास का हो जाता है तो वह भूख प्यास को महसूस करने लगता है और माता के गर्भ में अपना स्थान बदलने के भी लायक हो जाता है। इसके अतिरिक्त शिशु द्वारा गर्भ धारण के दौरान
उस जीव की आत्मा को किन किन यातनाओं को सहना पड़ता है और इस पूरे अंतराल अर्थात 9 महीने के अंतराल में उनके मन में क्या क्या चलता है, इनका वर्णन भी हमें इसी गरुड़ पुराण में मिल जाता है, जिससे संबंधित हमने और भी वीडियोस हमारे चैनल पर बनाई हुई हैं। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और ऐसी ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल द डिवाइन टेल्स और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज भी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।